हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है गुरुवार और मॉर्निंग के 5:45 का टाइम हो रहा है। आधा घंटा पहले मैं सो के उठ गई हूँ, थोड़ा बहुत बालकनी में टहली हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद अपना जो डेली का एक्सरसाइज करती हूँ वो मैं की हूँ। उसके बाद पूरा बेड एक सा की हूँ, पूरा बेडशीट वगैरह फिर से मैंने सेट कर लिया है। तो अब मुझे लगाना है मॉर्निंग का पहला झाड़ू, जो कि अभी टाइम है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ बैठ के मैं कुछ सोच रही थी। तो कितना हूँ जल्दी उठ जाओ फ्रेंड्स, लेकिन बॉडी को थोड़ा सा काम के लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उठते ही मन एकदम से खुश रहता है, फ्रेश रहता है, ये लगता है कि बस उठते ही काम पे लग जाओ। कभी कभी ये होता है कि आधे घंटे भी बीत जाते हैं और बिल्कुल मन नहीं होता है कि घर का काम आज मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। ये है मॉप वाला डंडा, जो कि तीसरी बार खरीद के मेरे घर में आया है। 2 बार ऑलरेडी टूट चुका है, जो कि बास्केट के साथ मिला था। नहीं, फर्स्ट टाइम बास्केट के साथ मिला था, सेकंड टाइम खरीद के आया, टूट गया, ये थर्ड टाइम आया है। मॉप जस का तस है मेरे पास। 2 मॉप अभी भी न्यू पड़ा हुआ है। बास्केट अभी एकदम मेरी बहुत अच्छी है, तो इसी वजह से बस डंडा ही खरीद के आया था। तो वो बाहर बैठ के पीहू पापा उसको सेट कर रहे हैं जैसे सेट करना था। मॉर्निंग की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद चाय भी बन चुका था, सब लोग बैठ के साथ में चाय भी पिए। उसके बाद बच्चे नहा धो के अपना तैयार हो रहे हैं और मैं उनके लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज मुझे टिफ़िन में ज़्यादा कुछ नहीं, पनीर पराठा बनाना था। तो पनीर का जो मसाला तैयार करना था वो मैं तैयार कर चुकी हूँ। आटा वगैरह गूँथ के रख दी हूँ। तो आटा को भी 10 मिनट रेस्ट चाहिए और पनीर मतलब जो तैयार की हूँ उसको भी 5 से 7 मिनट का रेस्ट चाहिए ही चाहिए। इसी बीच आ गई हूँ वीर को तैयार कराने के लिए। इनके पापा इनको नहला धुला के बाथरूम से बाहर भेज दिए हैं। तो तैयार कराना मेरा मतलब जिम्मा होता है। बैग चेक करना, इनका होमवर्क चेक करना, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर सब कुछ चेक करना मेरा मतलब मेरे जिम्मे रहता है। तो वो सब मैं कर ले रही हूँ। और तैयार होने में भी आज ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, क्योंकि आज इनको हाउस ड्रेस ही पहन के जाना था। सो एकदम अपने टाइम पे ये तैयार हो गए हैं। पीहू भी अपना तैयार हो गई है। बस फटाफट इन दोनों के लिए टिफ़िन और नाश्ता दोनों तैयार कर दे रही हूँ। तो जी पनीर पराठा मेरा बनके फटाफट तैयार हो गया है। एक एक पराठा ये लोग नाश्ते में भी कर लिए थे और अपना जो लंच लेके जाना था वो लेके चले गए थे। पीहू पापा को लेट से जाना था, मतलब 20 मिनट या आधे घंटे बाद जाना था। तो उनको भी सेक के दी हूँ, वो भी अपना नाश्ता वगैरह करके काम पे निकल चुके हैं। पूरा घर खाली हो गया है। अब ये टाइम मेरा होता है कि इस टाइम को मैं कैसे एंजॉय करती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मॉर्निंग का जो सेकंड चाय होता है वो बनाई हूँ, फुर्सत में बैठ के पी रही हूँ, घूट घूट जो कहा जाता है। क्योंकि मॉर्निंग में जो पहला चाय होता है वो तो इस तरह से नसीब कभी हुआ ही नहीं है। और जितना देर चाय पीऊँगी उतना देर ही बस मोबाइल थोड़ा बहुत इधर उधर टिप टाप करूँगी, या किसी से बात करना हो तो कर ली, नहीं तो फिर दोबारा उठ के अपने घर के काम में लग जाती हूँ, बिना आलस किए, बिना देरी किए। यूँ समझिए जितना आलस जितना देरी उतना ही सारा काम लेट लेट लेट। तो जल्दी से आके सिंक में जितने भी बर्तन पड़े हुए थे फटाफट मैं उन्हें धुल ली हूँ। और लास्ट में चल के जो सिंक मांजने का काम होता है वो भी कर चुकी हूँ, क्योंकि सुबह में भी सिंक मांजती हूँ, दोपहर में भी मांजती हूँ और रात में भी सबके डिनर के बर्तन धुलने के बाद भी मांजती हूँ। और ये मेरा जो सब्जी का टोकरी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आलू, प्याज, लहसुन, बस यही 3 चीज़ें ही रखी जाती है। बाकी तो आजकल हरा सब्जी वगैरह फ्रीज में ही रख दिया जा रहा है। तो इसके जो छिलके हैं ना दिन पे दिन सूखते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं इसी बास्केट में। और फिर थोड़ा सा भी हवा चला या फिर इधर उधर हुआ ना तो पूरे किचन में फैल जाते हैं। तो इस तरह से इनको हफ्ते में 1 बार 2 बार इस तरह से साफ़ करके इनको फिर से सेट कर देती हूँ। तो दिखने में भी अच्छा लगता है और गंदा भी कम होता है। तो वही काम यहाँ पे कर रही हूँ। हमारा जो सुबह का रूटीन होता है बहुत ही भाग दौड़ वाला होता है। एक पल भी हमें इधर उधर बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है कि उस पल का सही उपयोग किया जाए और काम जो भी करना है फटाफट कर लिया जाए। तो ये सारे कपड़े बाथरूम में धुले पड़े हुए थे, बस इन्हें लाके मुझे फैलाना था तो फैला दी हूँ। और ये वाली जो तार है ना वाल के साइड में है, तो यहाँ पे दिन भर छाया रहता है, धूप नहीं जाता है, तो आराम से छाया में सूख जाएंगे।
उसके बाद किचन में यूज होने वाला ये जो छोटा छोटा तौलिया है ये भी काफ़ी चिपचिपा हो रखा था, तो ये भी हफ्ते में 2 बार 3 बार तो धुलाता ही धुलाता है। तो इसको भी थोड़ी देर पहले गर्म पानी में सर्फ डाल के और आधे घंटे के लिए भिगो के मैं छोड़ दी थी, तो ये अच्छे से इसका मैल एकदम से काट दिया था और फटाफट इस तरह से साफ़ करके और टोकरी के ऊपर लगा दूंगी इस तरह से ना, तो ये दिन भर इसी पे पड़ा रहेगा और सूख भी जाएगा। उसके बाद अगर आज मौसम की बात करूँ ना, तो मौसम में बहुत गर्मी था, यूँ समझ लीजिए। हर 2-2 मिनट पे ऐसा लग रहा था ना कि फेस पे जाओ और पानी का हल्का हल्का ठंडा ठंडा छींटा दो, ताकि जो हमारा फेस का गर्मी है वो ख़त्म हो जाए। मतलब इस तरह से छींटे देने पे ना बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, यूँ लग रहा था कि बस काफ़ी देर तक ऐसे ही छींटे देते रहो। तो थोड़ा सा फिर से बीच में ब्रेक ली हूँ। उसके बाद ये वाला जो अलमीरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसमें डेली के कपड़े रहते हैं बच्चों के और इनका स्कूल यूनिफॉर्म रहता है। तो इनका स्कूल यूनिफॉर्म मुझे धुलना था, तो वो मैं छाँट छाँट के अलग कर रही थी। और जो डेली के कपड़े हैं ना, मतलब कभी ये निकाले खुद से तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, मुझसे भी हो जाता है, तो टाइम निकाल के इसको भी अपना सही ढंग से एक बार सहेज देती हूँ। बच्चे हों या फिर मैं हूँ, जब भी निकालने जाऊँ तो आराम से मतलब कपड़े निकल जाएँ। तो बस ये काम भी मेरा हो चुका है और एक बार फिर से पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। वैसे मॉर्निंग में झाड़ू मैं लगाई थी, आप लोगों ने देखा था, लेकिन जो लहसुन प्याज के छिलके किचन में इधर उधर उड़े थे ना, उन्हीं को लेके जल्दी जल्दी साफ कर रही हूँ मैं। और बस बच गया था लास्ट काम, पोछा लगाना। और इतना सारा काम मैं बता दूँ ना कि बस आधे घंटे या 45 मिनट में मैं निपटाई थी। अभी पीयूष पापा 8:15 बजे के आसपास गए थे और अब घड़ी में देख लीजिए 9 बजने में 5 मिनट कम है और बस मुझे केवल घर में पूरा पोछा लगाना है। तो एक बार झाड़ू लगा दो ना, तो पोछा लगाने में बड़ा आसानी होता है, क्योंकि जितने भी छोटे बड़े कूड़े होते हैं वो तो झाड़ू से निकल जाते हैं, पोछा आपको जल्दी जल्दी बस मारना रहता है। तो इसीलिए मैं पोछा से पहले एक बार झाड़ू जरूर लगाती हूँ और ये आदत मेरा बहुत ही पुराना आदत है। तो आप लोगों में से कौन कौन से लोग पोछा से पहले एक बार झाड़ू लगाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग अपने घर को इस तरह से चमका के रखते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस हुआ क्या था, थोड़े देर में नहा धो के अपना पूजा पाठ की, तब तक बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया। तो जल्दी से गई मैं, उनको भी लेके आई, उनका ड्रेस वगैरह चेंज करा के उनको थोड़ा सा मतलब 10-5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद उनको बैठ के लंच कराऊंगी। तो पीहू तो खुद से कर लेती है, लेकिन वीर को तो कराना पड़ता है। और वीर का मुझसे एक ही सवाल रहता है कि मम्मी मैं इतना पतला क्यों हूँ। तुम अब स्कूल जाने लगे हो, इसीलिए बचपन में बहुत हेल्दी थे, खूब सुंदर थे, मोटे थे, तगड़े थे, क्योंकि घर पे रह के केवल शैतानी करते थे और कोई काम था नहीं है? बस बोतल का दूध पीना था, रोटी दाल खाना था, सेरेलक खाना था, तो हेल्दी थे। अब स्कूल मॉर्निंग में चले जाते हो, कुछ खाए तो खाए, नहीं तो फिर जब स्कूल से वापस आते हो तो लंच टाइम में थोड़ा बहुत लंच करते हो, इसीलिए थोड़े से दुबले हो गए हो। फिर से दोबारा सही हो जाओगे, जब बड़े हो जाओगे तो सही हो जाओगे, जब क्लास फर्स्ट में चले जाओगे तो वीर को ये लगता है ना कि मैं बचपन में जितना हेल्दी था, जितना मोटा था, उतना इस टाइम पे क्यों नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, जब से ये स्कूल जाना शुरू किया तब से ये इस तरह से हो गया, वरना सच में बचपन में बहुत हेल्दी था। और होता है ना कि घर पे बच्चे रहते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। और जब से स्कूल जाना ये शुरू किया, मॉर्निंग में एक बार नाश्ता किया, टिफ़िन ले गया, टिफ़िन कभी पूरा फिनिश किया, कभी आधा फिनिश किया, और फिर सीधे वही है लंच में आके कुछ खाते ये लोग हैं। तो इस तरह से ज़्यादा गैप हो जाता है। अब यहाँ पे लंच की बारी आ गई थी। लंच में आज क्या था, चावल दाल और तुरई की सब्जी बनी थी और साथ में धनिया की चटनी थी, सलाद था। लेकिन पीहू का मन हुआ कि मम्मी चिप्स थोड़ा सा तल दो, क्योंकि आज उसका खाने का मन हो रहा था, तो थोड़ा बहुत चिप्स तल दी हूँ और बस बैठ के तीनों लोग एक साथ लंच कर लेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज सुबह 5:30 बजे मैं सो के उठी हूँ और दोपहर में बस वही मुझे आधे घंटे या 20 मिनट का रेस्ट मिलेगा। एक होता है ना, छोटा सा नैप ले लिया तो ले लिया, बस उतना ही। उसके बाद फिर उठती हूँ तो अपना जो एडिटिंग का काम होता है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के लंच कर रहे हैं और उसके बाद दोनों बच्चों को 1 घंटे या 2 घंटे के लिए कूलर चला देती हूँ। दोनों आराम से सो जाते हैं, सो के उठते हैं तो ये लोग अपना खेलेंगे या फिर इंडोर गेम ही खेलते हैं ज़्यादातर, और नहीं तो फिर अपना बैठ के होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे दोनों उधर रेस्ट कर रहे हैं, मतलब अभी सोए नहीं हैं। तब तक मैं जो लंच का बर्तन था वो फटाफट धो ले रही हूँ। आजकल क्या हो रहा है ना कि आधे घंटे के लिए भी अगर बर्तन छोड़ दो ना सिंक में ही तो सूख जा रहे हैं। बाद में धोने आओ तो फिर हमको लग रहा है कि 2 गुना 3 गुना मेहनत लग रहा है, क्योंकि सूख जाते हैं तो जल्दी छूटते ही नहीं हैं। और लगे हाथ इस तरह से धो लो तो फटाफट साफ भी हो जाते हैं और जल्दी से छूट भी जाते हैं। तो मैं तो आजकल यही कर रही हूँ। ठंडियों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में ऐसा हो जाता है।
तो दोपहर में लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ किचन में सीधे आपको शाम के 5 बजे। तो जो मेरा शाम का रूटीन होता है ना, वो भी 5 बजे से ही शुरू होता है। तो बस मैं शुरू कर दी हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाल वगैरह बना लूँ। मतलब बाल एकदम से फैल जा रहे हैं, थोड़े भी गले पे जाके पीछे चिपक रहे हैं ना, तो बड़ा उलझन सा हो रहा है। किचन में आके एक तरफ रखी हूँ गैस पे दूध गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ बना रही हूँ अपने लिए चाय। जिस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन जो होता है, उसमें सबसे पहले चाय ही मुझे याद आता है। चाय पीते ही मुझे ऐसा लगता है कि अब घर का काम शुरू कर देना। ठीक वैसे ही शाम के टाइम पे जब रेस्ट करके उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे चाय की याद आती है। चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद जो घर के काम होते हैं ना, वो फटाफट होते चले जाते हैं। तो चाय बना दी हूँ, चाय पी भी ली हूँ। उसके बाद फ्रिज का बॉटल, जो कि सबके घरों का समस्या बन चुका है, ये जगह जगह लोग पानी पी के बॉटल छोड़ देते हैं। कब भराएगा, कब फ्रीज में रखा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। उसकी जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ की होती है। तो सारे बॉटल को भर के ले जाके फ्रिज में जमा दी हूँ। उसके बाद मंदिर गई हूँ, मंदिर से सारे बर्तन निकाल के लेके आई हूँ। और शाम के टाइम पे जब पूजा करना रहता है, तो उस टाइम पे धुलो तो बड़ा अजीब सा लगता है। इससे बढ़िया कि शाम के टाइम पे जल्दी उठा के ला के धुल दो। तो पूजा का बर्तन भी धो के रख दी हूँ, बस पूजा करना बाकी रहेगा। और बच्चे यहाँ पे देखिए होमवर्क कंप्लीट करने में लगे हैं। पीहू तो कर लिए, लेकिन वीर समझ जाइए ना कि नाको चने जो होता है ना चबाना, वो काम करवा देता है मुझसे। एक होमवर्क नहीं कंप्लीट करना चाहता है। एक एक पेज का होमवर्क जो होता है ना, करीब करीब 1 घंटा आधा घंटा लेता है उसमें। अगर डांट डपट के ना कंप्लीट कराऊँ ना, तो वैसे ही बंद करके कॉफ़ी खेलने चला जाएगा। फिर बाद में बोलता है कि कंप्लीट नहीं हुआ। कब बोलता है? जब रात को सोने का टाइम होता है। उसे लगता है कि मॉर्निंग में डांट पड़ेगी। तो बस यहीं पे डांट डांट के मैं उसको कंप्लीट करा रही हूँ। और लिखना सब जानता है, लेकिन लिखता नहीं है। मैं बोली हूँ जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक मतलब प्ले टाइम में खेलने नहीं जाने दूंगी। तो अभी दोनों का प्ले टाइम शुरू हो गया है। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं खेलना है, क्योंकि वर्क भी ज़्यादा है, तो कंप्लीट करने में टाइम भी लगेगा। ठीक है ना? 40 मिनट टहलना बस एक बहाना है। उधर से सब्जी भी लेके आना है। तुम भी पैडल मारो तभी ना ले चलोगे। हाँ हाँ, पार कर जाए। तो वो लोग थोड़ी देर में खेल के वापस आ गए थे। मैं भी आ गई थी अपना मार्केट से सब्जी लेके। अब दिया बाती का टाइम आ गया है। शाम के टाइम पे एक कैंडल मैं बाहर दरवाजे पे ज़रूर जलाती हूँ। कहते हैं लोग कि शाम के टाइम पे जब दिया बाती का टाइम हो, तो उस टाइम पे दरवाज़ा बाहर का अंधेरा नहीं रहना चाहिए। मैं सोच रही हूँ ना कि वहाँ एक लाइट लगा दूँ। देखिए कब तक हो पाता है। उसके बाद तुलसी जी का दिया जोड़ दूंगी और मंदिर में अंदर जाके इत्मीनान से बैठ के पूजा करूंगी। क्योंकि मंदिर में बैठ के पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बाहर बाहर का जो दिया बाती होता है वो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ। और आजकल ना गर्मी एकदम से अपना हद पार कर गया है। बस बीच में एक दिन बारिश हुआ था, तो 4 से 5 दिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब बारिश हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर होगा, लेकिन फिर से वही चीज़ वापस आ गया है। गर्मी के मारे सब लोग एकदम से परेशान हैं, और जो होता है ना कि डेली का मतलब रूटीन, वो एकदम से डिस्टर्ब हो गया है। तो बस अपना यहाँ पे कुर्ती में चेंज कर दी हूँ, क्योंकि इस कुर्ती में बहुत गर्मी लग रहा था मुझे, और कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। बस एक बार फेस वॉश करके और जल्दी से आके किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं शुरू कर दी हूँ। देखिए पसीने से अभी भी मैं एकदम परेशान हूँ। तो आज डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल चावल दाल और आलू परवर की सूखी वाली भुजिया। क्योंकि ये कह दिया कि आज रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। इतना गर्मी में जाके रोटी बनाना किचन में सही में बहुत बड़ी बात है। एकदम से मन नहीं हो रहा था कि एक रोटी भी कोई सेके। उस किचन में ना तो कोई फ़ैन है, ना तो कोई एग्जॉस्ट फ़ैन है जिससे कि गर्मी बाहर जाए, और एकदम से मेरा मन तड़फड़ा सा जा रहा था। तो जैसे ही भुजिया सब्जी बन के तैयार हुआ, कढ़ाई से मैं निकाल ली हूँ और लगे हाथ कढ़ाई वगैरह धो दूँगी, तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह 5:30 बजे से मेरा वीडियो कंटिन्यू चल ही रहा है। अब रात के 10 बज चुके हैं, सबका डिनर वगैरह हो चुका है। यहाँ पे किचन को मैं साफ़ सुथरा करने में लगी हूँ।
तो गैस स्टोव को एक बार मांज जरूर देती हूँ, मांजने के बाद सूखा कपड़ा लेके पोंछ देती हूँ तो एकदम से चमक जाता है। फिर किचन में 1 गिलास पानी भर के रख देती हूँ भगवान जी के लिए। उसके बाद चली जाऊंगी टहलने। शाम के टाइम पे भी रात के टाइम पे भी आप सबको पता है कि डिनर करने के बाद हम लोग कुछ दूर तक टहलने जाते हैं, तो बस वो टाइम आ गया है। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।